देखो, वन पीस फैंडम में हर दूसरे दिन एक ऐसी थ्योरी आ जाती है जो या तो माइंड ब्लोइंग होती है या फिर ये तो टट्टी है। सो आज मैं जो थ्योरी लेके आई हूँ वो रेडिट से है और ये थ्योरी ये है कि द फॉर्मर एम्प्रेस ऑफ अमेज़न लिली ट्राइटोमा ही क्रोकोडाइल है। आई नो दिस साउंड रिडिकुलस और ऑनेस्टली पहले सुन के मुझे भी यही लगा और अभी भी लग रहा है, बट रेडिट वाले ने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो डिस्कस करने के लायक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं और वो ये है कि ये मेरी थ्योरी नहीं है, मैं बस थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ और साथ में अपने कुछ ओपिनियंस भी दूंगी। तो एंड में तुम लोग डिसाइड करना कि तुम्हें क्या लगता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन वन पीस चैप्टर 1156 में हमें एक न्यू फीमेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है ट्राइटोमा। She was a former empress of Amazon Lily and is said to have died of love sickness. But according to this theory, her death was just a cover-up story. So ये थ्योरी भी वही फॉलो करती है कि ट्राइटोमा लूफी के मदर है। At the age of 32, सिर्फ 4 साल बाद आफ्टर गिविंग बर्थ टू लूफी, ट्राइटोमा को लव सिकनेस के सिम्टम्स दिखने लगे, लेकिन ये बाकी एम्प्रेसेस की तरह किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए नहीं था और ये लव सिकनेस था उसके अपने बेटे के लिए। उसका माँ का प्यार इतना ज्यादा था कि लूफी का सिर्फ एक ही झलक उसका जान ले सकता था, बट उसे समझ आया कि अगर वो लूफी के साथ रही तो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि लूफी की जिंदगी भी खतरे में डाल देगी। सो थ्योरी के हिसाब से फिर ट्राइटोमा ने एक प्लान बनाया और फिर उसने अपने डेथ का एक फेक स्टोरी बनाया और फिर वो अमेज़न लिली के टाइटल, नेम और सब कुछ छोड़ देती है और वहाँ के लोग बिल्कुल कन्विंस्ड हैं और वो लोग मान रहे हैं कि उनकी एम्प्रेस लव सिकनेस की वजह से मर गई। और ट्राइटोमा के जाने के बाद हैंकॉक वहाँ की एम्प्रेस बनती है। फिर ट्राइटोमा अमेज़न लिली को छोड़ के इवांका के पास जाती है और जैसे कि हम सबको पता है कि इवांका के पास है हार्मोन फ्रूट जो हार्मोन्स को मैनिपुलेट कर सकता है और इस फ्रूट के पावर से ट्राइटोमा ने अपना जेंडर चेंज कर दिया जिससे ट्राइटोमा बन जाती है सर क्रोकोडाइल। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हर थ्योरी लूफी के मॉम से रिलेटेड क्रोकोडाइल में क्यों एंड होती है। सो थ्योरी यही तक का था, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओडा लूफी के मदर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है और उसका स्टोरी में कोई लेना देना भी नहीं है। तो अगर ट्राइटोमा लूफी के मदर होती है और क्रोकोडाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हुए तो वो दोनों सेम पर्सन ना। एंड वन पीस में क्रोकोडाइल एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है। सो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि क्रोकोडाइल ट्राइटोमा या लूफी के मदर हो। मे बी वो दिखने में थोड़े सिमिलर लगते हो, बट मांगा में थोड़ा ये पता लगाया जा सकता है तो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ही ना। तो मुझे लगता है कि दोनों डिफरेंट पर्सन है। शायद ट्राइटोमा लूफी के मदर हो सकती है बट क्रोकोडाइल और अगर बात करें क्रोकोडाइल के सीक्रेट की तो ये व्हाइट बियर्ड से रिलेटेड होगा क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्यों क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड से रिवेंज लेना चाहता था। एंड आई पर्सनली थिंक दैट क्रोकोडाइल पास्ट में फीमेल हो सकती है। सो आज के लिए बस इतना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय द वे, मैंने वन पीस के सारे एपिसोड देख लिए, तो अब कौन सा एनीमे देखना चाहिए, ब्लीच या हंटर एक्स हंटर?